भाई सच कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा। बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। ये मान लीजिए कि कम से कम 1 घंटा लग गया मुझे सेशन को तैयार करने में। आपके लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं फॉर्म फिलिंग के बारे में अगर आपको बता के भी चलूँ, तो सबसे पहले जैसे आप जाओगे यहाँ पर BSEBSTT.org डॉट इस वेबसाइट पे। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस पे अप्लाई करने वाला ये वाला ऑप्शन खुल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और जब ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा तो दो बातें अब यहाँ पर होंगी। पहली बात तो यहाँ पर होगी टू रजिस्टर। अगर आपको रजिस्टर करना है तो यहाँ पे क्लिक हियर करिए रजिस्टर करने के लिए। और यदि आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, आपने पहले कभी पिछले साल या कभी अगर आपने रजिस्टर करवाया, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर कर दोगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने अभी जस्ट अपने लिए रजिस्टर भी किया, आपके लिए जैसे बताऊंगा टू रजिस्टर करना है तो क्लिक हियर कर लो। इस पर टू रजिस्टर पे जाना है। आप इसको अपने लैपटॉप से भी फॉर्म को भर सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई एग्री कर देना। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम, लास्ट नेम। जरूरी नहीं है मिडिल और लास्ट नेम लिखना, सीधा कैंडिडेट का नाम जैसे मैंने लिख दिया अनुपम। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, मोबाइल नंबर आ जाएगा और कंफर्म मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट नहीं। ईमेल आईडी लिखी जाएगी, फिर कंफर्म ईमेल आईडी लिखी जाएगी। फिर उसके बाद जैसे क्लिक करोगे जनरेट ओटीपी हो जाएगा, और जनरेट ओटीपी होने के बाद में फिर आप एग्री करके कैप्चा कोड भर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन किया है, आपके सामने ही आप देख रहे हो। 3:54 पर ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं। और आप देखोगे यहाँ पर तो 3 बज के ही और भैया 21 मिनट पर ही मैंने मेरा ओटीपी आया था। तो डियर यूजर, योर ओटीपी फॉर रजिस्ट्रेशन इज काइंडली डू नॉट शेयर इट विद एनीवन रिगार्ड BSEB बिहार गवर्नमेंट। ये ओटीपी मैंने हाइड कर दिया, वैसे किसी काम का है नहीं अब। तो ये ओटीपी आया था। फिर उसके बाद जस्ट 2 मिनट के बाद, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ओटीपी डालने के बाद ही आपको क्या करना होगा, जनरेट ओटीपी के बाद आपको यहाँ पे पूरा करना होगा। रीवेरीफाई कर सकते हो उसको अगर आप जो भरा है, क्योंकि मेरा तो भर चुका है। तो उसके जस्ट 2 मिनट के बाद ही डियर यूजर, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूज बिलो डिटेल्स टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। ये इस तरीके से यूजर आईडी आपके पास आ जाएगी, उसको संभाल के रखिएगा। और आपके लिए पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो ये तो रहा आपके लिए रजिस्ट्रेशन की बात। ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब मेरा जो है, अगर मैं बात करूँ तो मेरा क्या है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन। तो रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं आपके सामने यहाँ पर है मेरा एप्लीकेशन नंबर, जो लॉगिन आईडी है, अगर वो यहाँ पर डाला जाए, वैसे देख कोई इश्यू नहीं है। ऐसे मैं ना डाल के देखता हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव में ही। ठीक है। पासवर्ड बड़ा जटिल उन्होंने बना के दिया है। कहाँ गया भैया। ठीक है। और ये काम आपको भी करना है जैसे, है ना। उसके अलावा 442156 लॉग इन कर दिया। क्या कह रहा है जी यहाँ पे अब ये, a user was already logged in this form, all previous session are log out, now please log in again। मतलब मैंने इसको पहले लॉग इन कर रखा होगा, तो यहाँ से इसका क्या हो गया होगा, लॉग आउट वगैरह हो गया होगा। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, वो वहां से क्या हो गया होगा, लॉग आउट हो गया होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। जब आप लॉग इन कंप्लीट कर लोगे, जब आप लॉग इन जो है कंप्लीट कर लोगे, ध्यान रखना यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से जब आप इसको लॉग इन कंप्लीट कर लेते हो, थोड़ा ध्यान से समझना। फिर उसके बाद जो काम की चीज आती है, यहाँ पर आपने लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद आप तो फिर आप यहाँ पे
यहाँ पे देखो लॉगिन लॉग आउट लिखा रहा है, इसका मतलब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब लॉगिन के बाद जो कहानी आती है आपके सामने, वो ये कहानी आती है आपके सामने। इसको मैं एक एक करके जैसे आपको समझाऊं। मैं सबसे पहले शुरुआत वाली पे यहाँ पर आ जाता हूं, मैं पर्सनल डिटेल्स वाले पे आ जाता हूं मैं। तो एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा जो आपको वहां पे मिला है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, फिर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर, फिर आपकी नेशनलिटी इंडियन, डोमिसाइल है, मेरे पास नहीं है, नो, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के लिए अदर स्टेट कोड 99, अदर डोमिसाइल स्टेट, मीडियम ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन हिंदी, वैसे दोनों में पेपर आता है। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट जनरल हो जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे बैंक खाते की डिटेल डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मार्क ऑफ अ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, कोई आपको चेहरे पे कुछ दिखाओ, तो इसे मेरे यहाँ पे कट का निशान लगा है तो अमोल ऑन लेफ्ट चीक ऐसे करके मैंने लिख दिया। पैन कार्ड नंबर, अनुपम नाम, सब कुछ लिखने के बाद वोटर का ID, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो मैंने कर लिया। सेव एंड नेक्स्ट, फिर मैंने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके फिर हम आ जाएंगे, ध्यान रखना यहाँ पे भैया, एडिशनल डिटेल्स पे, क्योंकि ये सारा मैंने पहले फिल कर रखा है। एडिशनल डिटेल्स में आपसे दो चीजें पूछता है केवल, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, मैंने कहा नो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नो, ये मैंने कर दिया। उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, मैंने पहले से फिल करके रखा है। कम्युनिकेशन डिटेल्स, बातचीत कैसे होंगी आपसे, एड्रेस आपका, गांव का पता, डिस्ट्रिक्ट आपका, पिन कोड आपका, कहाँ से हैं आप, वही अता पता लिखने के बाद फिर आप आ जाओगे कम्युनिकेशन डिटेल्स के बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कैसे है। तो क्वालिफिकेशन में आपके सामने पेपर 1 का फॉर्म भरा जाएगा, SST से, हाई स्कूल की डिटेल, इंटरमीडिएट की डिटेल, ग्रेजुएशन की डिटेल, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल मैंने डाली नहीं है क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है, पेपर 1 के लिए बस ग्रेजुएशन चाहिए। उसके अलावा बीएड की डिटेल फिल करने के बाद फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन डालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये करने के बाद, ये क्वालिफिकेशन करने के बाद फिर आप आ जाओगे डॉक्यूमेंट पेमेंट पे। डॉक्यूमेंट पेमेंट का मतलब है जो साइन करके अपलोड करने, अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, अपलोड योर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट, 10th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास सर्टिफिकेट, 12th क्लास मार्कशीट, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट, बीएड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, अपलोड योर अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, पेमेंट मोड ऑनलाइन, एप्लीकेशन फीस 960 रुपये करके आप इनको सबको ओके करके कैप्चा डाल के सबमिट कर दोगे। हाल के पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं क्योंकि मुझे वाकई फॉर्म भरना नहीं है। ये तो मैंने अपनी सारी डिटेल्स डाल के आपको दिखा दिया। अच्छा, कभी अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ी होती है तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा होता है कि जो ये आपका फोटो है, ये जो आपका फोटो है, ध्यान रखना, जैसे फील्ड मार्क्स विद जिसपे स्टार लगा होगा रेड, वो मैंडेटरी है, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, उसको आपके लिए करना। तो कुल मिला के इस तरीके से आप इसको भर दोगे फॉर्म को। डॉक्यूमेंट के बाद फाइनली आपके यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो बहुत साधारण तरीके से, बहुत आराम से, भली भांति एक एक वीडियो के बारे में मैंने आपको जानकारी बता दी है। इस तरीके से आप अपने फॉर्म को भर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।